हेलो दोस्तों, मैं एसके वर्मा सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री पे आपका स्वागत करता हूँ। आपका चैप्टर चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें है टाइप 4 के सवाल लिखे हुए हैं। इन सवालों को देखिए, ये सवाल कैसे लगेंगे दोस्तों। पहला बोला गया है, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। मेज का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है। तो यहाँ मान लेते हैं चेयर का जो सीपी है, चेयर का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया कि 100 रुपये। अब बोल क्या रहा है कि यह मेज को यानी चेयर को चेयर नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टेबल। ओके दोस्तों, टेबल का सीपी 100 रुपये है। अब यहाँ देखें, एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। जब वो 10% लाभ पर बेचेगा तो कितने की बेचेगा दोस्तों? 110 रुपए की, यानी ये टेबल का क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है, यदि वह मेज को 5% कम में खरीदता, यानी उस मेज का सीपी कॉस्ट प्राइस 100 ना हो करके 5% कम हो जाता, यानी 55 में उसका सीपी होता, तब कह रहा है पर खरीद कर 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। लाभ किस पे होगा दोस्तों? सीपी पे। कितना होगा? 20% का प्रॉफिट, यानी वह 95 की चीज दोस्तों कितने में बेचेगा? 120/100। इसको आप सॉल्व करिए, ये आया 6, ये आया 5 से आप 95 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 95। अब आपका बना जाके 19 × 6 = 114, यानी 95 की वो चीज ला रहा है। जब वो 5% कम में खरीद रहा है तो कितने की उसको पड़ रही थी? 95 की। ये इस 95 की वस्तु पर ये 20% का प्रॉफिट चाह रहा है। जब वो प्रॉफिट चाह रहा है तो इस 95 के चीज को वो कितने को बेचेगा? 114 रुपए की बेचेगा। अब देखिए, इसको आप मान लीजिए SP2, सेलिंग प्राइस 2। अब ये देखिए 110, इसको आप यहाँ लिख लीजिए SP2। अब देखिए हमारे हिसाब से कितना अधिक है? ये 110 है, ये 114 है, यानी 110 से 114 कितना अधिक है? 4। पर प्रश्न के हिसाब से दोस्तों कितना अधिक है? 4 = कितने के? 80 के। 4 = 80 के, तो 1 = कितने का हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा 20 रुपये के। अब हमको ज्ञात क्या करना है? लागत मूल्य टेबल का। अब टेबल का लागत मूल्य जब हम ज्ञात करेंगे तो सीपी मैंने क्या माना था? 100 माना था, इसलिए 100 = 1 कितना आ रहा है दोस्तों? 20। तो 100 कितना आएगा? 20 × 100, यानी आ जाएगा आपका 2000 रुपए। टेबल यानी मेज का लागत मूल्य दोस्तों कितना हो गया? 2000 रुपए। अब ये सवाल को आप देखिए, मैंने यहाँ माना है कि टेबल का सीपी है 100 रुपये। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि वो 10% लाभ पर बेचता। 100 रुपए की चीज को वो 10% जब वो लाभ पर बेचेगा दोस्तों, 10% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 110 रुपये में। अब वो देखिए, वो क्या बोला जा रहा है कि वो वस्तु केवल 100 रुपए में ना ला करके 5% कम में लाता, तो वो कितने की लाता? 95 की खरीद कर। अब इस 95 की वस्तु पर वो 20% का लाभ चाह रहा है। जब वो 20% का लाभ चाह रहा है तो ये वस्तु कितने की पड़ी थी? बेच दी उसने 114 रुपए की। 95 की चीज अब वो बेच रहा है दोस्तों 114 रुपए की।
अब वो 110 पहले वाला जो सीपी था और सेकंड जो सीपी है 114 रुपए, फर्स्ट सीपी एंड सेकंड एसपी। अब इससे देखिए इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। और प्रश्न में कितना दिया गया है, 4 इज इक्वल 80 के, तो 1 इज इक्वल 20 के, 100 इज इक्वल 20 इंटू 100। इस प्रकार हमारा जो आंसर आ गया 2000 रुपये। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला जा रहा एक बेईमान दुकानदार आलू को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन उसका वजन 1 किलोग्राम है। 1 किलोग्राम की बजाय वह 950 ग्राम देता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करिए। वजन यहाँ पे टोटल कितना है दोस्तों, वजन है 1 kg, यानी 1000 ग्राम। 1000 ग्राम में वो देता कितना है, देता कितना है दोस्तों 950 ग्राम। वो कितना कम दे रहा है, 50 ग्राम कम दे रहा है। तो ये लाभ किस पे होगा जाके, इस 50 ग्राम के कारण उसको। तब हम ज्ञात करेंगे दोस्तों लाभ प्रतिशत इज इक्वल त्रुटि अपान जो वो वस्तु तौल रहा है, कितने तौल रहा है 950 ग्राम पे, इंटू 100। अब देखिए त्रुट कितने की थी उसने, कम कितना तौला 50, कितने पे 950 ग्राम दिया उसने, इसी पे तो लाभ हो रहा है। अब इन 0 से 0 को एलिमिनेट करेंगे, 5 से 95 को एलिमिनेट करेंगे तो आएगा 19। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे तब आएगा आपका दोस्तों 100/19। इसको आप साफ करेंगे तो 5 सही 5/19% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब ये देखिए सवाल दोस्तों लगा कैसे कि वजन था आलू का 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह वो तौलता है दोस्तों 950 ग्राम। कितना कम तौल रहा है, 50 ग्राम कम तौल रहा है। दे कितना रहा है 950 ग्राम। अब यहाँ समझने वाली बात है कि जो लाभ होगा वो जितनी वस्तु तौल के दे रहा है उसी पे हो रहा है। तो 950 ग्राम हम टोटल रखेंगे, वो कितनी दे रहा है, कितना कम दे रहा है वो ऊपर रख देते, इंटू 100 पे गुणा करा देते तब लाभ या त्रुटि पूछे तो यही फार्मूले का हम यूज करते हैं। आशा करते हैं कि ये सवाल आपको आ गए होंगे। आप इन सवालों को नोट करिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवालों की ओर। ओके दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवालों की ओर। ओके दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में देखिए क्या बोला गया है कि मोहन ने 2000 रुपए में 25 किताबें खरीदी और उसे 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया, तो एक किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। बोला क्या गया है कि उसने 5 किताबें खरीदी है और उसे 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी वो कोई चीज मान लेते हैं कि वो 25 रुपए की लाया होगा और 30 रुपए की उसने बेच दी, उसको लाभ कितना हो गया 5 रुपए का। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब वो 25 किताबें लाया है और 25 ही किताबें बेच रहा है तब उसको लाभ हो रहा है। यानी 25 बुक्स को हम लिखेंगे साइड में दोस्तों भी, 25 बुक्स का सेलिंग प्राइस यानी SP इज इक्वल माइनस 25 बुक्स का CP यानी कास्ट प्राइस। यहाँ 25 किताबों का विक्रय मूल्य माइनस 25 किताबों का क्रय मूल्य, तभी लाभ होगा। लाभ कितना हो रहा है दोस्तों
अब देखिए 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर 5 बुक्स का एसपी। अब हम क्या करेंगे, एसपी दोस्तों, एसपी एक तरफ कर लेंगे। 25 बी का एसपी माइनस इस तरफ आ जाएगा दोस्तों 5 बी का एसपी इज इक्वल 25 बी का सीपी। ये इससे घट जाएगा तो कितना बचेगा, 25 दोस्तों 20 बुक्स का एसपी यानी सेलिंग प्राइस बराबर 25 बुक्स का सीपी, यानी 20 बुक्स का सेलिंग प्राइस किसके बराबर आ रहा है, 25 बुक्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर। अब हम क्या करेंगे, एसपी अनुपात सीपी का अनुपात ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो कितना ज्ञात होगा, 25/20। इसको आप सॉल्व करिए तो 5/4 आ गया दोस्तों। 4 क्या है, 4 है हमारे हिसाब से सीपी, पर प्रश्न में उसने कितने की खरीदी है, 25। तो 4 बराबर दोस्तों आएगा 2000 के। तो 1 बराबर कितने आएगा, 1 बराबर आएगा दोस्तों 500 के। अब ये जो 5 वैल्यू है, 5 सेलिंग प्राइस है दोस्तों, वो कितने किताबों के बराबर है, 25 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 25 किताबों का सेलिंग प्राइस कितना होगा दोस्तों, 2500 रुपए। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि एक किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। अब इसलिए 1 बुक्स का एसपी इज इक्वल 25 कितने में बेची जा रही है, 2500 में। तो एक कितने में बेची जाएगी दोस्तों, एक बेची जाएगी 100 रुपए में। तो इस प्रकार आपका ये आंसर आ गया कि एक बुक का सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना होगा, 100 रुपये होगा। एक बार पुनः इस सवाल को हम रिवाइज कर देते हैं। मैंने सवाल लगाया है इस प्रकार, 25 बुक्स का सेलिंग प्राइस माइनस 25 बुक्स का सीपी इज इक्वल 5 बुक्स का एसपी। इसके बाद मैंने क्या किया दोस्तों, 25 बुक्स का सीपी इस तरफ ट्रांसफर कर दिया और 5 बुक का एसपी इस तरफ लाए। इस प्रकार यह बना 20 बुक्स का एसपी इज इक्वल 25 बी का सीपी। इस प्रकार मैंने यहाँ पे सेलिंग प्राइस अपॉन सीपी का अनुपात ज्ञात किया है 5:4। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 5:4। इसके बाद देखिए 4 किसकी वैल्यू दी गई, 4 दी गई है 25 बुक्स का मान दिया गया है कि 25 बुक्स उसने कितने में खरीदी है, हमारे हिसाब से 4 में, पर प्रश्न के हिसाब से 2000 में। तब मैंने रखा है 4 बराबर 2000, 1 बराबर 500 मान आया, इसलिए 5 बराबर 5 किसका मान है, 25 बुक्स का, इसलिए 5 बराबर 2500 के। इसलिए दोस्तों एक बुक का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य इस प्रकार आ गया दोस्तों 1000 रुपए। इसे आप नोट करिए दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आशा करते हैं कि आपने इस सवाल को नोट कर लिया होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ हो रही है हानि, तो प्रति गेंद का लागत मूल्य ज्ञात करिए। अब इस सवाल को आप देखेंगे कि किस प्रकार यह सवाल सॉल्व होगा। यहाँ पे क्या बोला गया, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि आपको कब होगी, जब आप किसी वस्तु को खरीद कर लाएंगे और उससे कम मूल्य पे बेचेंगे, तभी आपको हानि होगी। तो यहाँ पे 17 गेंदों का 17 बाल्स का
प्राइस यानी सीपी माइनस 17 बाल्स का सेलिंग प्राइस इज इक्वल, क्या बोला जा रहा है, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि, यानी 5 बाल्स का दोस्तों सीपी। अब हम क्या करेंगे कि सेम वैल्यू एक तरफ ट्रांसफर करेंगे। ये इस तरफ सीपी है, ये भी सीपी है, तो हम ये सीपी वाली वैल्यू इस तरफ ट्रांसफर करते हैं। 17 बाल्स का सीपी दोस्तों ये इस तरफ आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस 5 बाल्स का सीपी इज इक्वल, ये 17 उस तरफ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा 17 बाल्स का एसपी। अब दोस्तों देखिए 17 से ये माइनस का 5 गया तो बचा आपका कितना, 12 बाल्स का दोस्तों सीपी इज इक्वल 17 बाल्स का एसपी। अब हम यहाँ पे एसपी सीपी अपान एसपी ज्ञात करेंगे। सीपी अपान एसपी ज्ञात करेंगे जब आपका निकलेगा 17 अपान 12। अब देखिए बोला क्या गया है कि 17 गेंदों कितने में बेच रहा है, 720 रुपए में। तो ये 17 गेंदों का हमारे हिसाब से जो आया है एसपी वो कितना आया, 12, पर करने के हिसाब से कितना आया, 720, यानी 1 इज इक्वल कितने के बराबर होगा दोस्तों, 1 इज इक्वल होगा 60 के बराबर। अब ये देखिए 17 गेंदों का सीपी कितना हो जाएगा हमारे हिसाब से, सीपी कितना हो जाएगा 17 इंटू 60। अब हमसे पूछा क्या गया है, बोला गया है कि प्रति गेंदों यानी एक गेंद का लागत मूल्य, इसलिए 1 बाल का सीपी, 1 बाल का सीपी इज इक्वल 17 इंटू 60 अपान, गेंदें कितनी थी दोस्तों, 17 गेंदें थी, इसलिए एक बाल का जो सीपी निकल के आएगा दोस्तों वो कितना आएगा, 60 रुपी। आशा करते हैं ये आपको सवाल आ गया होगा। इस सवाल को हम पुनः रिवाइज करा देते हैं। बोला गया 17 बाल का सीपी माइनस 17 बाल का एसपी बराबर 5 बाल का सीपी। यहाँ से सेम वैल्यू हम एक तरफ ट्रांसफर करेंगे, सीपी में इस तरफ ले आया और एसपी इस तरफ ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद 12 बाल का सीपी बराबर 17 बाल का एसपी। इसके बाद मैंने सीपी अनुपात एसपी का अनुपात ज्ञात कर लिया तो 17/12 आया। मेरे हिसाब से बोला गया था 17 गेंदों का 720 रुपए, किंतु जब मैंने इसका अनुपात निकाला है 17 गेंदों कितना आ रहा है हमारे हिसाब से 12 और प्रश्न के हिसाब से कितना 720, तो 1 इज इक्वल 60 के और 17 गेंदों का जो हमारा फर्स्ट प्राइस आया था वो 17 आया था, इसलिए 17 इंटू 60, इसलिए 1 बाल का कितना निकला 60 रुपये। आशा करते हैं सवाल आपको आ गया होगा, आप इसे नोट करिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। ओके दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल कैसे लगेंगे ये देखिए आप। बोला जा रहा है एक व्यक्ति ने 19,500 रुपए में 2 घोड़े खरीदे। एक घोड़े को उसने 20% हानि पर तथा दूसरे को 15% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य, यहाँ ध्यान देने की बात है, क्या बोला जा रहा है विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले घोड़ा जो है इसको H1 नाम दे देते हैं, सेकंड को H2। अब पहले घोड़े का जो मैंने मान लिया कि क्रय मूल्य क्या है, सीपी क्या है, इसका मान लिया मैंने A, और सेकंड का जो सीपी मैंने मान लिया इसका दोस्तों B। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि पहले घोड़े को 20% हानि पर बेच रहा है, यानी वो 100 की चीज होगी दोस्तों तो वो कितने में बेचेगा, 80 में बेचेगा, क्योंकि हर चीज 20% हानि, यानी जब वो 20% हानि अपने आप में, हर कोई वस्तु अपने आप में कितनी होती है 100% होती है।
तो 20% की हानि वो सह गया तो कितने में बेचेगा? 80 में। अब क्या बोला जा रहा है कि सेकंड को वो कितने में बेच रहा है दोस्तों? 15% लाभ, यानी वो कितने में बेच रहा होगा? 115 रुपए में। अब बोला क्या जा रहा है कि दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य समान है। जब ये बेचा जा रहा है तो ये क्या बन जाएगा? SP बन जाएगा। ये SP2 और ये SP1 यानी सेलिंग प्राइस। अब हम निकालेंगे A अनुपात B का अनुपात निकालेंगे। तो इसका मान कितना आएगा? 115/80। इसको 5 से हम सॉल्व कर देंगे। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15 और यहाँ आ गया 16। अब देखिए क्या बोला गया, एक व्यक्ति ने 19,500 रुपए में 2 घोड़े खरीदे। अब यानी A और B का जो अनुपात आया दोस्तों वो कितना आया? 23/16। यानी इन दोनों का अनुपातिक योग कितना हो गया? टोटल 39 के बराबर। हमारे हिसाब से 39 है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पर उनके हिसाब से कितना है दोनों का? 19,500 रुपए। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बराबर आएगा आपका 500। अब आपसे बोला क्या गया है कि दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। एक का मान कितना है? एक का मैंने माना था कि पहले घोड़े का CP कितना है, यानी क्रय मूल्य A माना था। तो A का मान दोस्तों कितना है? 23। इसलिए फर्स्ट घोड़े का 500 इंटू 23, यानी इसका मान कितना हो गया? 00 15 11,500 रुपए। अब सेकंड का आप निकालेंगे दोस्तों, तो सेकंड का मान कितना है? 16 इंटू 500 आ जाएगा 8,000 रुपए। यानी पहला जो घोड़ा उसने खरीदा वो उसको पड़ा जाके दोस्तों 11,500 का, सेकंड घोड़ा पड़ा उसको 8,000 रुपए का। इस प्रकार दोनों घोड़े उसने खरीदे थे 19,500 रुपए में। दोस्तों आशा करते हैं कि ये सवाल आपको आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।